बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा आवाज़ आपकी गड़बड़ाती है और आप थोड़ा विवश भी हैं। 24 तारीख को आप सब परिवार मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम गए थे, जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए सब परिवार गए थे। 24 तारीख से पहले ही आपने वहाँ पर चौकीदार हीरालाल और एक लेडी है जिसका नाम लिया गया है को आपने घर पर, मैं बता रहा हूँ, आपने घर पर रखकर उसको रखवाली के लिए रखा। अच्छा, ये पहले से भी था? आपके यहाँ आते जाते रहते थे, जैसे घर पे कभी चले गए तो रखवाली के लिए वो तो रख दिया जाता। जी जी हाँ, आते जाते रहते थे। मैं बता रहा हूँ, जब 24 तारीख को आप मध्य प्रदेश में थे, बागेश्वर धाम में थे, वहाँ जाने के बाद आपने एक दिन की यात्रा करने के बाद 25 तारीख की सुबह जब आपने अपने चौकीदार हीरालाल को फोन किया कि घर में सब कुछ ठीक है, अच्छा है, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। जबकि घटना 24 तारीख की रात को हो चुकी थी, चोरी की घटना वहाँ पर। उसने ये नहीं बताया कि हमारे यहाँ चोरी हो चुकी है, आपको आश्वस्त किया कि हाँ सब कुछ ठीक है। 25 तारीख की साथ जब आप रात घर पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि घर का सारा ताला टूटा पड़ा है, घर बिखरा पड़ा है, और अंदर जब आप घुसते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर पूरा जेवरात, सामान, कपड़ा सब अस्त व्यस्त पड़ा है। चूंकि मेरी बात समझ लीजिए, मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, आप लोग अपने सवाल करें फिर आप पूछेंगे। और जब आपने इसकी सूचना 112 नंबर पर दी, चौकीदार इंचार्ज को दिया, रात में ही वहाँ पर आए। रात में आने के बाद उन्होंने आपसे पूछताछ किया कि यहाँ पर क्या थी, तो उन्होंने अपने तरीके से जो पुलिस को करना था कार्रवाई उन्होंने किया। 26 तारीख की रात थाना नवाबगंज आप जाकर के अपनी तहरीर देते हैं। अपराध संख्या 232/25 आपका अपराध दर्ज होता है। फिर पुलिस उसके बाद एक्टिव होती है। 2 दिन एसओजी, क्राइम ब्रांच सब कुछ आपके दरवाजे पे आए, सारी चीजें आई। सभी ने आश्वासन ये किया एसीपी वगैरह सबने मामले का जल्द से जल्द खुलासा होगा, जबकि जांच का एंगल अलग ही था। ना तो सीसीटीवी कैमरे बगल में जो साथी था उनकी वहाँ पर लगे कैमरे की जाँच हुई, न किसी एंगल से और भी जाँच तरीका किया गया। आपको सिर्फ आश्वस्त किया गया कि आपकी जो है खुलासा जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन 3 दिन बीतने के बाद जब चपरासी जिसको उन्होंने वहाँ पर रखा था केयरटेकर, उसकी मौत हो जाती, क्योंकि वादी को ये पता ही नहीं था कि उसको कब ले गए, कहाँ से उठाए, और उसकी मौत जब होती है तब आपको सूचना मिली, उसकी मौत कस्टडी में हो गई और तमाम समाचार पत्रों ने इसको प्रकाशित भी किया। लेकिन इसके बाद जांच की प्रक्रिया एकदम धीरे हो गई, ना इसमें कोई उतावलापन दिखाई पड़ा, ना तेजी दिखाई पड़ी, और आप कम से कम पिछले 12-13 दिनों से तमाम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब 12 दिन के बाद कमिश्नर साहब से जब आपकी मुलाकात हुई तो कमिश्नर साहब ने आपके अनुसार ही, जैसा आप बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने ही पीट कर उसको मारा, जबकि आपको पता ही नहीं है कि बात को केयरटेकर को कब लेंगे। उन्होंने कहा है कि मार डाला, आपके समक्ष ही उन्होंने वहां पर ये बात कही, क्योंकि वहां पर अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, सारी चीजें नहीं हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप जांच के लिए आगे कार्रवाई करते हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी जांच का रवैया कुछ हो नहीं सकता, खुलासा कुछ हो नहीं सकता, जबकि आपके समाज के तमाम लोगों के अनुसार आपको ये बताया जा रहा है कि चीजें अनुरूप चल रही हैं, आप न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि कमिश्नर साहब से भी आपको उम्मीद नहीं थी। इस वजह से अब आप सभी के समक्ष आए हैं, आपसे न्याय की बार आपसे अपनी बात रखने के लिए आपके पास, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। 60-70 लाख रुपए की चोरी आप बता रहे हैं, जिसमें नकदी, जेवरात, सभी चीजों का वर्णन उसमें किया गया है, आपको दिया गया है, और घर से कैश उठाया गया। जब आप आए आपको पता चल गया चौकीदार को बुलाया कि हमारे यहाँ चोरी हुई, कहाँ हुआ? हाँ, जिसको फोन किया तो कल आ रहा फिर घर से सबसे बड़ी बात 30 मीटर दूरी पे रहता, गाँव का है, गाँव का 30 मीटर दूरी पे है, उसको आप पूछा सकते तो उसके दरवाजे खोल कर निकाले उसको देखें होना चाहिए था, आपने उसको बताया कि हमारे घर में चोरी हो गई, उसको सब
बागेश्वर धाम छतरपुर मध्य प्रदेश गए थे दर्शन और पूजन के लिए। एक दो चौकीदार को हमने ले दी जब दिन को रख के गए घर पे। तो हम 25 को सुबह जब चौकीदार हीरा रात से पूछा भैया घर तो ठीक ठाक है, उसने कहा भैया सब ठीक ठाक है यहाँ सब जाओ। फिर हम 25 से 11 बजे रात को घर पे आते हैं, गेट खोलते हैं, सारा हमारा मेन जो रोड पे है सारा दरवाज़ा टूटा फूटा। जब भागते अंदर गए तो सारा अलमारी बक्सा लाकर सारे छिन्न भिन्न पड़े थे। फिर हम इंस्पेक्टर नवाब को उनको फ़ोन किया, 12 पे फ़ोन किया, सूचना दिया। वो कहे 5 मिनट पुलिस पहुँच रही है। तो इंचार्ज आए, अपन देखे चाहते। फिर हम मतलब कहा तहरीर लिखे। हम उनको बताया कि हमारा 5 लाख रुपया और 70-80 लाख का लीजिए ज्वेलरी गई है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कर पाओगे, एक तहरीर बदलिए। सर हमको यही जो हमारा गया, हम कहने हमें अमाउंट मत दिखाइए। हाँ, फिर हमारे दोनों बहुओं का मेरे मिसेज का बयान लिया जाकर अलग ले जा करके। उसके बाद फिर उसको तहरीर हमारा हटा के अपना फिर तीसरी तहरीर पे हमारा FIR 26 तारीख को दर्ज हुआ। उसके बाद क्या हुआ? हमारे घर के सारे डॉक्यूमेंट हैं जो भी इसके साथ, हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, ATM कार्ड। कितने लाख की चोरी हुई अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? ये हमारा 5 लाख नगद और 70-75 लाख के व्यवहार गए हैं। हमारे दो बहुओं का, मेरे मिसेज का। अब तक पुलिस की तरफ से क्या सहयोग मिला? आज तक पुलिस हमारे दरवाजे पे नहीं आई। हम खुद चौकी इंचार्ज के पास गए, IO राजेंद्र पाल के पास। उन्होंने कहा आप जहाँ वो लीजिए, करना हमको अपने मन का है, हम अपने मन करेंगे। हम कहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारा सामान बरामद हो, इसका पर्दाफाश हो। चौकीदार की मौत भी हो गई है। जी, जो चौकीदार था उसकी मौत भी हो गई है। केयर टेकर ये हमें 27 तारीख को सुबह 10 बजे पुलिस वाले को बताया कि चौकीदार मर गया। हाँ, ये अब शंका हमको क्या करें, हम उसको थे नहीं उसमें। कमिश्नर साहब के पास भी आप हाँ, हम ने क्या बोला? कमिश्नर पास गए कि कम से कम 15 दिन चक्कर लगाते रहे। 15 दिन के बाद परसों मुलाकात हुई। जैसे खड़े हुए कहें तुमने चौकीदार को खुद ही मार डाला। हम कहें नहीं सर, कहें भव्य बात मत कीजिए। अपना परिचय दे दिया। हमारा नाम सर उदित खान तिवारी है, ग्राम नायकपुर, थाना नवाबगंज, प्रयागराज।